हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की असली दुनिया में। बेटी का जन्म होते ही माँ बाप को उसके शादी की चिंता होने लगती है और शादी होने के बाद उनके ना होने की कमी खाती है। दीवार पर लगी घड़ी ने आवाज़ की। बूढ़े बाबा कुर्सी में बैठे हुए घड़ी को बस ताके जा रहे थे, आंखों में आंसू लिए। अब तक शाम के 8 बज चुके थे। बूढ़े बाबा की पत्नी ने उन्हें सांत्वना दी, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का एहसास था कि वो क्यों रो रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी को कल ही विदा किया था और उनका घर अब दोबारा सिर्फ मकान में बदल चुका था। उस घर में अब सन्नाटा छाया हुआ था। बेटी की हंसी की खिल्लारी पूरे घर पर रहती थी। उसकी बातों से पूरा घर सबसे बातें करता था। अब तो घर खाली और खाने को दौड़ता था। तुम जानती हो, मैं कभी भी अपनी दवाई लेना नहीं भूलता था, उन्होंने बोला। क्या आप हमेशा भूल जाते थे? बेटी गई तो आप झूठ बोल रहे हो। हमारी बेटी सीमा आपको हर रोज इस बारे में याद दिलाती थी, उनकी पत्नी ने कहा। नहीं, वो सिर्फ एक बहाना था। मैं अपनी दवाइयाँ लेना कभी नहीं भूलता था। मुझे बस अच्छा लगता था जब वो मुझे ठीक 8 बजे याद दिलाती थी। उन्होंने ये रहस्य अपनी पत्नी को बताया। पत्नी के चेहरे पर एक खुशी की मुस्कान आ गई। उन्होंने आगे कहा, देखो, आज 8 बज चुके हैं और मैं सीमा को बहुत याद कर रहा हूँ, क्योंकि आज वो नहीं है याद दिलाने के लिए। अगले ही पल उनका मोबाइल बजता है। उन्होंने मोबाइल खोलकर देखा तो उसमें सीमा का एक मैसेज आया हुआ था। पापा, यह आपकी दवाई का समय है, जल्दी से उन्हें ले लो। बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी का मैसेज पढ़ा। उन चंद शब्दों ने ही उस बूढ़े बाबा की उस समय को खुशी से भर दिया था कि उनकी बेटी पराई होकर भी पराई नहीं है। सीमा के पिता खुश थे कि कम से कम उनकी बेटी अब भी उनके साथ जुड़ी हुई है और हमेशा ही ऐसी रहेगी। इसीलिए उन्होंने एक स्माइल में जवाब दिया। उधर सीमा का मोबाइल बजता है, लेकिन मोबाइल संतोष के हाथ में था। संतोष सीमा का पति था। संतोष ने मैसेज को देखा और उन्हें डिलीट करने लग गया, लेकिन फिर भी एक आखिरी मैसेज जो पापा का आया हुआ था उसे डिलीट नहीं कर पाया, क्योंकि उसी समय सीमा बाथरूम से कमरे में आती है। जैसे ही सीमा उसके पास पहुंची, उसने तुरंत बिस्तर पर मोबाइल फेंक दिया। सीमा ने आते ही अपना फ़ोन चेक किया। उसने अचानक संतोष से सवाल किया, अरे, पापा ने मुझे ये स्माइल क्यों भेजा है? संतोष मुस्कुराया और कहा, मैं क्या जानूं? संतोष को डर लगता था कि वो अपने पापा को कभी भूल नहीं पाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त अपने पापा के साथ गुजारेगी। उसी दिन पहली बार संतोष ने सीमा की जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह अब डॉक्टर होने के अलावा अब एक पति भी था। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अलविदा लेते हुए मिलते हैं नई कहानी के साथ अगले वीडियो में।